2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। ये है नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरज पाल। ये वही नारायण हरि है जिसके सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद से भोले बाबा फरार हैं, लेकिन घटना के चौथे दिन नारायण हरि उर्फ भोले बाबा ने कैमरे पर आकर बयान दिया है। इस दौरान वो पसीने पसीने दिखाई दिया। बोलते वक्त उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। भोले बाबा ने घटना पर दुख जताते हुए इसके पीछे साजिश की बात कही है। बाबा ने कहा कि जो भी उपद्रवी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। सवाल है कि क्या भोले बाबा साजिश की बात कहकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है। सवाल है कि बाबा अगर निर्दोष है तो घटना के फौरन बाद सामने क्यों नहीं आया, वो अब तक फरार क्यों है। बाबा ने खुद को बचाने के लिए जो स्क्रिप्ट पढ़ी है, निश्चित तौर पर ये स्क्रिप्ट जो है कानून के जानकारों द्वारा लिखी गई थी और उसी स्क्रिप्ट को बाबा ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस साजिश की बात बाबा कर रहे हैं, जिन उपद्रवियों की बात बाबा कर रहे हैं, क्या बाबा के समागम में उपद्रवी जाते थे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि बाबा जो है वो उन्होंने सफाई जरूर दी है। हादसे के बाद ये पहला उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ठीकरा जो है वो कहीं न कहीं उपद्रवियों पर किया है और साफ तौर पे किसी साजिश की बात जो है वो बाबा की तरफ से कही गई है। निश्चित तौर पर ये साजिशकर्ता कौन थे? क्या वाकई में इस समागम में कुछ उपद्रवी पहुंचे थे जिन्होंने एक साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बाबा नारायण साकार हरि जिनके समागम में ये पूरा हादसा हुआ, कहीं न कहीं बाबा के इस बयान को देखकर बाबा
खुद को बचाने की भले ही कोशिश करे, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार समागम किसका था, प्रोग्राम किसका था। निश्चित तौर पर 80,000 लोगों की इजाजत ली गई थी, उसमें 2.5 लाख लोग जब पहुंच गए तो इतनी एक तरीके से कहा जा सकता है कि इंतजामों की पोल पूरी तरीके से खुल गई और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल नारायण साकार हरि के ये मैनपुरी के आश्रम पे हम मौजूद हैं। यहाँ तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। हालांकि ये पुलिस की टीम किस लिए मौजूद है ये साफ नहीं हो पाया। क्या बाबा की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी मौजूद है या बाबा क्या अंदर है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो बाबा की लोकेशन सामने आई है वो लोकेशन निश्चित तौर पर मैनपुरी की सामने आई है, लेकिन क्या बाबा मैनपुरी के अपने इसी आश्रम में मौजूद है? दूसरी तरफ भोले बाबा को लेकर नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उसकी अकूत संपत्तियों को लेकर भी नई नई बातें सामने आ रही हैं। जो इस आश्रम की अगर बात करें, बिछुआ का ये आश्रम जो बेहद ही आलीशान आश्रम बनाया गया है, जिसमें 6 कमरे महज बाबा के लिए बुक रहते हैं। 6 कमरे में बाबा का कमरा है और बाकी जो 6 कमरे हैं वो उनके सेवादारों के लिए रहता है। बाबा के जो कमरे हैं उसमें बताया जा रहा है कि तमाम सुख सुविधाएं जो हैं वो मौजूद हैं, चाहे हम एसी की बात करें या तमाम वो सुविधाएं, लग्जरी सुविधाएं जो हैं वो बाबा के कमरों में मौजूद है। साथ ही साथ गाड़ियों का काफिला भी साफ तौर पर देखने को मिला है कि किस तरीके से बाबा जब चलता है तो गाड़ियों के एक काफिले के साथ चलता है। तमाम लग्जरी गाड़ियां जो हैं बाबा के काफिले का हिस्सा होती हैं। और इस आश्रम की अगर हम बात करें तो करीब बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए इस आश्रम को बनाने में लगे थे। 21 बीघे में फैला हुआ ये पूरा आश्रम है, जिसमें 9 के आसपास 9 बीघे में ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। इससे पहले हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था। मधुकर पर 1 लाख का इनाम था। मधुकर हादसे के बाद से ही फरार था। वहीं हादसे में भगदड़ मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी ने अब तक 90 बयान दर्ज किए हैं। आज 3 सदस्यीय न्यायिक जांच टीम भी हाथरस पहुंची थी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।